व्हाट्सअप फैमिली। तो आज हम लोग फिलहाल भवानीपुर में आए हुए हैं एंड वी आर अनकवरिंग द वेज कुजीन्स, मतलब लोकल कुजीन्स। वेज कुजीन्स में लोकल कुजीन्स हम लोग अनकवर करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू मतलब विटनेस द ओजी अंडररेटेड फूड स्पॉट्स, और कुछ नए नए फूड स्पॉट्स भी हम कवर अप करेंगे कि कुछ नया क्या है भवानीपुर में। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हमारे पास है one of the our renowned friend and one of our renowned subscribers, which is Meet Mehta, and Yo, what's up, guys? How are you? and one of our other subscriber, which is Shamadita Basu. Hi. So we are going to cover today कि आज हम लोग क्या क्या देख पाते हैं, जितना हो सके हम लोग आज पॉसिबल करेंगे कि भवानीपुर में जो जो अंडररेटेड स्पॉट्स है आप आपको कवर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट डाउन करना। सो लेट्स ओपन द चैलेंज, लेट्स ओपन द फाइल एंड लेट्स स्टार्ट। गाइस, हम लोग अभी भवानीपुर के एक बहुत आइकॉनिक स्पॉट पे है जो इस काइंड ऑफ फेमस एंड काइंड ऑफ नॉट अंडररेटेड भी है, और यहाँ पे स्कूल के बहुत सारे बच्चे भी आते रहते हैं। इसका नाम है क्रेजी मोमो करके। सो आज हम लोग यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं इसका पेरी पेरी मोमो। अभी फिलहाल हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं बहुत आइकॉनिक क्रेजी मोमो का, क्रेजी पेरी पेरी मोमोज, एंड ये गया सीधे मुंह में और इसका मुंह जल गया। कैसा है शोमा? मस्त है, बहुत क्रंची है, बहुत मसालेदार है और स्पाइसी। परफेक्ट स्पाइसीनेस। कोलकाता की लड़कियों को जो पुचका लवर्स है उनको बहुत पसंद आएगा, स्पाइसी लवर्स को भी। अब मेवो के साथ एक बार ट्राई करते हैं। जहर। भवानीपुर के स्कूल के बच्चों को, जूनियर डे के स्कूल के बच्चों को ये स्पॉट बहुत अच्छे से पता होगा एक्चुअली, क्योंकि उनका बचपन यही बीता है। कमेंट डाउन करो कितने बच्चे भवानीपुर स्कूल से हैं। सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि अब हमारी सवारी ठंडागरम जंक्शन पे आ रही है। ये क्रेजी मोमो से बस 20-30 स्टेप्स दूरी पे है। कुछ ही महीने हुए इस आउटलेट को खुले हुए एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्रेज में चल रहा है। तो भैया ये ठंडा गरम का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है यहाँ पे? एक्चुअली देखिए, आदमी को ठंडा गरम दोनों रहना चाहिए। अगर गरम हो जाएंगे तो फिर अपने को ठंडा करने के लिए ठंडा चीज चाहिए, इसलिए ठंडा गरम कॉन्सेप्ट रखा गया हम लोग का। अच्छा, ये ओवरऑल आप थोड़े ऑडियंस को लोकेशन मतलब बता दीजिए कि किस लोकेशन हम लोग नेताजी मेट्रो से 4 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है और भवानीपुर कॉलेज से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है हम लोग का। अच्छा, ये ठंडा गरम का कॉन्सेप्ट है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इस वजह से मैगी है, कॉर्नर्स है, तो इस पे जो ऐसा कुछ कॉम्बो ऑफर्स भी है क्या इसके पास? हमारे पास कॉम्बो ऑफर्स है, जैसे वड़ा पाव आइस टी कॉम्बो है 99 का। उसके बाद फ्रेंच फ्राई और आपका हेजलनट कॉफी है। उसके बाद ब्रेक पास्ता है और ओरियो शेक है हम लोग का। ये सब कॉम्बो है। अच्छा, ऑडियंस को मतलब अगर बताना हो कि एक ऐसा डिश जो मतलब आप यहाँ पे वन से ट्राई करने का, एटलीस्ट एक डिश जो सबसे ज्यादा ट्राई करने का। कुरकुरे मोमो हम लोग का बहुत मतलब बहुत हिट आइटम है, वो हम लोग का बहुत सेलिंग होता है। जमाने से बंदा आपका। और आप हम लोग का एक और है हेजलनट कोल्ड कॉफी, बहुत सही है। कुरकुरे मोमो और हेजलनट कोल्ड कॉफी, ये तो आइटम आप ट्राई करोगे तो मतलब आपका हो सकता है कि ठंडा गरम आपका बदन पूरा ठंडा गरम कर दिया। और वड़ा पाव भी हम लोग का हिट आइटम है। वड़ा पाव में हिट है। आपको ऐसे अगर रेफरेंस में आप मेन्यू डाल देंगे आपके, वो आपको व्यू पे मिल जाएगा। इसलिए हम लोग का सभी आइटम हिट है, बट ये थोड़ा ज्यादा सेल होता है, मतलब हिट ज्यादा सेल होता है, मतलब ओवरऑल बेस्ट सेलर में होता है। बेस्ट सेलर बढ़िया है। मस्त है, वेरी रिफ्रेशिंग और एकदम ठंडा ठंडा है। रिफ्रेशिंग तो है, फ्लेवर इज आल्सो गुड, बट इसमें आइसक्रीम के साथ थोड़ा इधर-उधर बिल्कुल लगा। इट इज गुड। So let's just try the best seller cheese corn sandwich. Full on cheesy. It's kind of okay. It's a pocket friendly outlet. तो एवरेज मतलब आपको एवरीडे बेसिस पर्पस में अगर आउटलेट में जाके खाना है प्रेफर करते हो आप, तो उसके लिए इट्स गुड।
घर बैठ के क्रेविंग्स हो रही है तो टेंशन मत लो, स्विगी पे ये स्पॉट ऑलरेडी अवेलेबल है एंड जोमेटो पे बस आने ही वाला है समझो। Our next spot is Chetti's Corner, which is a Bangalore-based franchisee outlet. This place is perfect for a quick, casual bite with friends or a grab-and-go snack. मुझे ना वैसे नॉर्मल ट्विस्टर्स थोड़े एवरेज लगते हैं, बट इनका पेरी पेरी पोटैटो ट्विस्टर एकदम नेक्स्ट लेवल था। मतलब मसाला बिल्कुल स्पॉट ऑन है गाइस। अच्छा भैया, तो ये चेटीज कॉर्नर के बारे में कुछ बताइएगा। ये हम लोग का फ्रेंचाइजी आउटलेट है, आपका बैंगलोर का फ्रेंचाइजी है, मास्टर फ्रेंचाइजी है। हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं। कलकत्ता में एक ही स्टोर है चेटीज कॉर्नर। यहाँ का बेस्ट सेलिंग है आपका पोटैटो टिस्टा का। पोटैटो टिस्टा अगर हमने ट्राई किया है, वाकई बता रहे बहुत अच्छा जेन्युइन टेस्ट है। आपको रिकमेंड करेंगे कि व्यूअर्स को आप यहाँ पे आके एक बार स्टिक्स मस्ट ट्राई करें। ऐसे भैया पोटैटो स्टिक्स तो अगर ट्राई करें, मतलब और कुछ उससे बेटर अगर कुछ और सैंडविच पिज्जा ट्राई कर सकते हैं। सैंडविच पिज्जा, ये कुछ नया है। ये आपका बैंगलोर का है। बैंगलोर का है। अब आपका बन निपर ट्राई कर सकते हैं। बन निपर, अच्छा बन निपर का कॉन्सेप्ट क्या है? वो आपका यहाँ तो नॉर्मल आलू पैटी बर्गर रहता है। हाँ। वो पापड़ी वाला बर्गर है। अच्छा बर्गर के अंदर अच्छा ये फ्यूजन है कुछ। जी, वो आपका पापड़ी जो आता है वो बैंगलोर से हम लोग मंगाते हैं। अच्छा, कंपनी से आता है। उसको देख के कैरेट, अनियन और मीठा चटनी और तीखा चटनी का बन दे के बर्गर बनता है। अच्छा, तो ये पापड़ी जो है वो आपका खुद का या किसी और? नहीं, हम लोग का कंपनी का खुद ही बनाता है। वो हम लोग का कंपनी से बात करते तो ये पूरे कोलकाता में वाला सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी है जो कि भवानीपुर यहाँ पे है। एक चल रहा बात और खुलेगा। और ऑडियंस को मतलब एग्जैक्ट लोकेशन अगर बताना हो। आपका नॉर्दर्न पार्क के सामने, आपका लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के पास जस्ट ऑपोजिट में आप आ सकते हो, जो कि चेटीज कॉर्नर पूरा क्लियर आपको व्यू पॉइंट मिल जाएगा। और भैया ऑलवेज वहाँ पे अवेलेबल है। भैया आपका शुभ नाम? अभिषेक। तो अभिषेक भैया आपको हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। The next spot is my personal favorite, the iconic Anuradha Cafe, known for its crispy dosas and idlis. कैसे भैया, अनुराधा कैफे के बारे में कुछ बताइएगा। ये तो आप लोग बताएंगे कैसा लगता है आप लोग को यहाँ का नहीं, मतलब आप कॉन्सेप्ट कुछ बताइएगा कि मतलब अनुराधा कैफे कब शुरू हुआ था वैसे? ये 32 इयर्स ओल्ड। 32 इयर्स हो चुका है जी। और साउथ इंडियन कैफे के लिए आपका वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड भवानीपुर में अनुराधा कैफे, जैसे कि टेस्ट किए ही जाते हैं। ओवरऑल आज क्या खिलाना आप पसंद करेंगे, तो क्या आपका गो टू फूड आप हमको रिकमेंड करेंगे अगर ऑडियंस को यहाँ पे आना होगा? अगर आप स्पाइसी में खाना चाहते हैं तो सेजवान चीज खाइए, मैसूर मसाला खाइए। बाकी नॉर्मल तो अपना जैसे यही सादा डोसा, मसाला डोसा, बटर मसाला डोसा, चीज मसाला डोसा, धनिया डोसा, तो ये सब मिल जाएगा। सब मिल पता है डोसा लगभग 2000 साल पुराना है, बट हम जो आज खाते हैं वो रिलेटिवली मॉडर्न अडेप्टेशन है। ओरिजिनल डोसा हमेशा से सॉफ्ट और थिक थे और बिना उड़द दाल के बनते थे। मॉडर्न वाले में उड़द दाल का ब्लेंड होने लगा एंड आज हम बहुत सारे उसके वेरिएशंस देखते हैं। तो अगली बार जब आप डोसा खाओ तो याद रखना, आप सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि 2000 साल पुराने इतिहास और कल्चर को ज़िंदा रख रहे हो। अनुराधा कैफ़े इज़ वन ऑफ देम एंड ये स्ट्रिक्टली ग्राउंडनट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। और कोई तरह का ऑयल इसमें यूज़ नहीं होता है। दे स्ट्रिक्टली यूज़ ओनली प्योर ग्राउंडनट ऑयल फॉर मेकिंग डोसाज एंड अदर मटेरियल्स। रेस्टोरेंट आपको एक्सपीरियंस देता है, बट असली टेस्ट फ्लैशी रेस्टोरेंट्स में नहीं, ऐसी छोटी दुकानों में है जहाँ हार्ड वर्क दिखता है और वो बंदा जो स्माइल करते हुए खाना बना दे और वो अपना दिल डाल देता है उस खाने में, कुछ तो जादू फैल जाता है। किसी भी शहर के कल्चर को जानना है ना, तो उसके लोकल आउटलेट फूड्स को ट्राई किया करो पहले। ऐसे कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स नॉट एन काइंड ऑफ अंडररेटेड स्पॉट, बट करंट बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ऐसा भी कोई कैफे है। इट्स नॉट अ फैंसी, मतलब कुछ ऐसा कुछ आउटलेट नहीं है। फूड के लिए बेस्ट है। मतलब अगर आप डोसा लवर हो, साउथ इंडियन लवर हो, यू कैन कम हियर। द सांबर इज ओजी, द चटनी इज ओजी, द डोसा इज ओजी, एवरीथिंग इज कॉस्ट प्लस क्वांटिटी एक नंबर। 10 में से 10 टेस्ट को, 10 में से 10 मतलब प्राइस भी ठीक है, उस अकॉर्डिंग बहुत अच्छा क्वांटिटी मिलता है एंड इवेंचुअली बाकी तो आपको आने के बाद पता चलेगा।
लोकेशन भी एकदम इजी है। इजी एक्सेस है। आप जहाँ पे आपको चेटिस कॉर्नर है, चेटिस कॉर्नर से थोड़े से आगे में आपको पड़ता है ये। वॉकिंग डिस्टेंस। वॉकिंग डिस्टेंस में मतलब मोस्टली कितना 50 स्टेप्स अगर आप चलते हो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इट्स नॉट मतलब बहुत फैंसी आउटलेट जैसा है, तो देखने से बहुत मतलब ऐसा फील नहीं है कि बहुत तगड़ा कुछ है, बट ट्रस्ट मी इसका टेस्ट बहुत बहुत अंडररेटेड जेम। कोलकाता के वन ऑफ द फाइनेस्ट डोसा स्पॉट है, जिसको मतलब कह सकते हैं गो टू डोसा स्पॉट कतई से। चलो अब टेस्ट करते हैं। मस्त है, वेरी क्रंची, वेरी टेस्टी। The dosa is quite crisp. चटनी देखो, चटनी देखो, सांबर, कोकोनट चटनी में भी बहुत अच्छा टेस्ट है। सांबर तो मेरी जान है भाई। अनुराधा कैफे में आया, 2-3 कटोरे आप सांबर ना पी के गए तो क्या खा खा के गए भाई। खाओ पियो ऐश करो मित्रों। डोसा खाने वाले असेंबल करो कमेंट में, कमेंट डाउन करो डोसा स्पॉट्स एंड विल ट्राई टू फिगर इट आउट, कवर इट आउट, एंड हो सकता है आप हमारे नेक्स्ट गेस्ट हो। वी आर हियर विथ द ओजी मेकर ऑफ दिस अनुराधा कैफे। So he is, so your name sir? I am Manish Maheti. So Mr. Mahesh Maheti is the creator of this OG Anuradha Cafe. So could you please share मतलब ये बनाने का आपका क्या मतलब था यहाँ पे कि आप साउथ इंडियन में कैफे क्यों? Previously, I was in automobile trade. I had a small shop here, and I found that we didn't have anything to eat. There were very few eateries here, Okay. so I thought maybe eatery should do well here. You are a South Indian person or No, I hail from Rajasthan. Rajasthan? Okay. So did you like South Indian food much? Oh yes, I am still a diehard South Indian fan. I can have dosas at any time of the day. I personally tell you, I am a die-hard dosa fan. If you give me dosa 24/7, I'll eat whole day. Me too, me too. So that's why, and I would recommend every person to come here because the dosas are, I would say, one of the finest in Kolkata. Because at this price point, I don't think anybody else is giving this quality service. But we try to maintain our price and product equilibrium in terms of size and raw materials and quality and everything. So could you please share, मतलब, what are the changes you might have seen in current generation? Because currently Kolkata is losing its culture kind of thing because people are getting more Today addicted. it's more of fusion food that is popular, and people do not really indulge in the taste, they indulge more in the ambience. But Because even then, the old school thought is still there. People are nostalgic about their taste buds and the food that they want to eat and from where they want to eat. So anybody who's a foodie who likes good food, irrespective of the average, does walk in yeah, regularly. sure, that's the true thing. Currently, are you seeing any kind of are you facing any sort of challenges because of this? As of now, no. As of now, no. We make limited. We are happy with because we are able to sell our product. Are you available on Zomato and Swiggy? No. You're just solely pure based on offline. We are offline. Do you deliver also? We Because deliver in the vicinity. facilities. So you have your own delivery boys? Yeah, our boys. That's a fine thing. And last one thing, what would you like to recommend to our audience? Because if they might come here to eat, if the person who haven't come, it's a quite known See, the place. two items which really very popular here is the idli and the masala fried dosa. Masala fried dosa. So sweet to talk to you. My pleasure. And we would like to end this here with Anuradha Cafe. Do visit it out. And he is the OG master maker of this. Thank you, sir. Thank you so much. तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना. So for right now we are closing the chapter. And आप ज़रूर बताना कि आपको अगर और कुछ एक्सप्लोर करवाना है भवानीपुर में तो आप कमेंट कर सकते हो. इफ़ यू वांट वी कैन आल्सो कवर मोस्ट एक्सप्लोर और द मोस्ट हाइप प्लेसेस और वहाँ पे हम बता सकते हैं कि वर्थ इट है कि नहीं है. बाकी आप और फर्दर कमेंट करो. बाकी उसके लिए तो कवर करने के लिए हम बैठे ही है. एंड वुड लाइक टू थैंक टू आवर 2 of the guests. So bye bye, tata. Let's close the file.